तो इसके आगे देखते हैं, ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। तो इसके आगे देखो, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टॉपिक जो है वो ये है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक, का क्षेत्रफल, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वृत्त है, ठीक, तो वृत्त में हम लोग देखे थे अभी कि सर यहाँ पर इस त्रिज्या के माध्यम से कुछ क्षेत्रफल को घेरा गया था, देखे थे। तो अब इस वाले भाग का हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, इन दोनों रेडियस के बीच में जो कोण बन रहा है, कोण वो बन रहा है मान ली थीटा डिग्री। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। जो कोण है वो कितना है? थीटा डिग्री, ठीक। तो अगर थीटा डिग्री बन रहा है और तुमसे कोई सवाल ये कर दे कि बाबू बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ दो सवाल है कि ये लघु है और ये क्या है? दीर्घ है। तो फिलहाल लघु पे बात कर लेते हैं, ठीक। ऐसा जनरल लिखेंगे, जनरल मतलब बोले तो ये जो फॉर्मूला लिखेंगे वो दीर्घ के लिए भी वही होगा और लघु के लिए भी वही होगा। एक फॉर्मूला से दोनों काम होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि वृत्त जो है वो टोटल कितना डिग्री का फॉर्मेशन करता है, कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री ये बनाता है क्या। तो जरा ध्यान से देखो, अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, खंड का क्षेत्रफल, ये लघु के लिए भी वही लगाएंगे और दीर्घ के लिए भी यही लगाएंगे, ठीक। ये नहीं कि सर लघु के लिए अलग लिखेंगे और दीर्घ के लिए अलग लिखेंगे, एक फॉर्मूला से सारा काम चलाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले कि इस 360 डिग्री में कितना डिग्री का एंगल निकालना है, मतलब कितना डिग्री का हमको क्षेत्रफल निकालना है? थीटा डिग्री में। कितना डिग्री का? थीटा डिग्री। तो इसको क्या करो, 360 डिग्री में हमको निकालना है थीटा डिग्री को। 360 में निकालना है किसको है? थीटा डिग्री। तो लिखो थीटा बटा 360, समझ में आ गया। अब निकालना क्या है? क्षेत्रफल। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कुछ मत करो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? धसा। लेकिन अगर यही कहता कि सर अगर इधर वाला हमको निकालना रह गया तो सर, तो कुछ नहीं करना, इधर वाला निकालना होगा। तो जो यहाँ थीटा का मान दिया होगा, लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे थीटा का मान दिया है तुम लोगों को कितना डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री दिया। कितना दिया? 60। लेकिन तुमको ये लघु वाला का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तुमको पूछा किसका? दीर्घ, ये वाला दीर्घ वाला बड़ा वाला पूछा, ये वाला पार्ट, ठीक। तो कुछ मत करना, यहाँ पर क्या करना, इसका एंगल निकालने के लिए सिंपल ये करना कि इसको दे देते हैं थीटा डैश कुछ देर के लिए, बस मान लेते हैं ये टोटल कितना डिग्री का है? 360 और ये वाला 60 डिग्री जो होगा ना उसको घटा देना, ठीक। तो घटा दे कितना डिग्री आएगा? 300 डिग्री। तो अब यहाँ अगर दीर्घ का पूछेगा तो वहां क्या बैठा देना, थीटा क्या पे 300 डिग्री, ठीक। लेकिन अगर लघु वाला पूछा, यहाँ वाला पूछा होगा, तो यहाँ वाला एंगल कितना बिठाएंगे? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये फॉर्मूला। दूसरा, ठीक, बात करते हैं वृत्ताखंड पे। तो वृत्ताखंड का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताखंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक। इसको यहाँ सेक्टर बोला जाता है जो त्रिज्या के माध्यम से बनता है। और ये सेगमेंट क्या है? तो सेगमेंट में हम लोग ये देखे थे कि सर कोई वृत्त है और जब इस कोड के माध्यम से दो भाग बांटता है, ये पार्ट और एक इधर का पार्ट, यही ना। तो यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछे, ए यहाँ देते हैं, बी दे देते हैं, या एक्स देते हैं, यहाँ वाई देते हैं, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि आप क्या कीजिए कि अगर कोई वृत्त के केंद्र से अगर कोई त्रिज्याखंड बन रहा है, कोई त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक, और उस त्रिज्याखंड से, ठीक, एक कोड बना हुआ है। क्या बना है? कोड। और उस कोड के माध्यम से एक वृत्ताखंड का निर्माण हुआ है, एक लघु और एक दीर्घ। इधर का पूरा दीर्घ हो जाएगा, तो एक लघु। तो अगर इसका कभी पूछे तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना? कि वृत्ताखंड का जो हो जाएगा, वृत्ताखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा
इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, याद ये रखना 1/2 आर स्क्वायर, ठीक, इनटू में यहाँ पे जो होगा ब्रैकेट के अंदर याद रखना पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा, ठीक। इस फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखना, ये फॉर्मूला जो है हम लोग को बहुत बड़ा कैलकुलेशन से बचा देगा। तो ये है वृत्तखंड के लिए, मतलब ये जो लघु वृत्तखंड दिख रहा है इसके लिए भी, और अगर लघु वृत्तखंड निकल गया ए एक्स बी निकल गया और हमको बड़ा वाला अगर ये पूरा निकालना है, बड़ा वाला इसका, तो मतलब ये ए बी वाई वाला, ठीक, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये छोटा वाला निकाल के, हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो लघु वाला घटा देंगे, किसको घटा देंगे, लघु का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक। और अगर लघु का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला, लास्ट ये है, ठीक, कि कभी भी तुमसे पूछे कि बाबू यहाँ पर जो इस त्रिज्या खंड के माध्यम में जो यहाँ पे चाप बनाया है, चाप, ये चाप दिख रहा है, हाँ। ये चाप का तुमसे लंबाई पूछ दे, या ये वाला पूछ दे छोटा वाला, या फिर ये बड़ा वाला पूछ दे, ये बड़ा वाला, ठीक, कि ए वाई बी का ये लंबाई क्या है, या फिर ए एक्स बी का लंबाई क्या है, तो ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप, अगर ये पूछ दे तो क्या करना, सो देखो यहाँ पे लिखना चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई में यहाँ दीर्घ चाप है कि लघु चाप है, वो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा देना, ठीक। तो इसका जो होगा फॉर्मूला कैसे, फिर से देखो, अब ये वाला जो पार्ट है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, किसके संगत है, इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने है, तो तुम लोग लिखना थीटा बाय 360। क्यों लिखना है अभी बताएं, कि ये जो यहाँ पे था देखे होंगे कि 360 डिग्री में कितना भाग का एरिया निकालना था, थीटा भाग का, तो यहाँ पे जिस तरफ तुमको बोल रहा होगा चाप का लंबाई, उधर के थीटा को क्या करना, यहाँ पे लिख देना 360, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, जो हो गया थीटा बटा 360। और इसमें तुमसे क्या पूछा है, चाप का लंबाई, क्या पूछा है रे, चाप का लंबाई, तो चाप का लंबाई तो तुम लोग को अभी बताए थे कि जो इसका पूरा लंबाई जो होता है, सर्कमफेरेंस होता है, परिधि जो होता है, वो कितना था 2 पाई आर। तो तुमको अगर पूरा इसका लंबाई के बारे में अगर जिक्र कर रहा है तो तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, ठीक। तो देखो तो यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है, ठीक, तो थीटा बटा 180 और यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। तो तुमको ये वाला जो वैल्यू है, ठीक, तुमको इस बात को याद रखना कि चाप का लंबाई अगर हमसे पूछे तो लिखना है फॉर्मूला थीटा बटा 180 डिग्री इंटू पाई आर। समझिए यहाँ तक, ठीक। तो इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा फॉर्मूला जो है हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, इतना फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे लगभग, ठीक, समझिए।